यारो 8 अप्रैल 2022 यूरोपियन यूनियंस ने फिफ्थ राउंड ऑफ सैंक्शंस रशिया पे लगाए। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से यूरोपियन यूनियन कई सारे सैंक्शंस रशिया पे लगा चुकी है, जिसके वजह से रशियन मनी, गुड्स, बैंक्स, कंपनीज को लॉक कर दिया गया है। बट एक चीज है जिस पे सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, वो है नेचुरल गैस। यूरोपियन यूनियन क्वार्टर ऑफ एनर्जी गैस से पाती है और इनका आधा से ज्यादा गैस रशिया से आता है, जो दुनिया का लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर है। और रशिया बहुत सारे गैस यूरोप में पाइपलाइन के थ्रू भेजता है और जर्मनी से ज्यादा कोई भी कंट्री गैस नहीं खरीदती। जब से इन्वेजन शुरू हुआ है यूक्रेन में, तब से जर्मनी रशिया को 220 मिलियन यूरोज हर रोज देती है फॉर गैस। जर्मनी गैस को यूज 20 मिलियन घरों को हीट करने के लिए यूज करती है और साथ ही साथ बहुत सारे इंडस्ट्री में पावर सप्लाई के लिए भी। और जर्मनी इनडायरेक्टली ये पैसा वॉर के लिए पे कर रही है। बट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जर्मनी इतनी डिपेंडेंट गैस सप्लाई पे कैसे हो गई और वो लोग गैस के सप्लाई को छोड़ क्यों नहीं सकते। तो आइए जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जर्मनी दो बॉर्डर में सेपरेट हो गई थी, एक वेस्ट जर्मनी और दूसरी ईस्ट जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स देकर गया था, लेकिन 1950s में वेस्ट जर्मनी रिमार्केबल इकोनॉमिक रिकवरी देख रही थी, जैसे कि जर्मन स्टील। बट जर्मनी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए था टू पावर देयर ग्रोइंग इकोनॉमी। और वहीं पर वेस्टर्न साइबेरिया में सोवियत यूनियन डिस्कवर की अ ह्यूज नेचुरल गैस रिजर्व्स और उनके पास पाइपलाइन का नेटवर्क था टू सप्लाई मेजर सोवियत सिटीज, लेकिन यूरोप तक फैलाने का पाइपलाइन उनके पास नहीं था और ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता। फिर 1969 में वेस्ट जर्मनी चांसलर को इलेक्ट की विद अ न्यू फॉरेन पॉलिसी, जिसको जाना जाता है ऑस्ट पॉलिटी के नाम से। और इनका फोकस था टू साइड्स को क्लोजर लाना थ्रू डायलॉग एंड डील्स। और फिर क्या था, सोवियत यूनियन और वेस्ट जर्मनी के बीच में ये डील हुआ कि सोवियत यूनियन वेस्ट जर्मनी को नेचुरल गैस देगी और वेस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन को हाई क्वालिटी ऑफ स्टील पाइप देगी, क्योंकि पाइपलाइन यूरोप तक लेकर जाना था और ये डील 20 ईयर तक का था। अब ये जानते हैं कि पाइप्ड नेचुरल गैस कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर एनर्जी सोर्सेज। अब नेचुरल गैस, कोल और ऑयल, ये 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स हैं जो पूरी दुनिया यूज करती है। और कोल और ऑयल को हम शिप कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन पाइप नेचुरल गैस रीजनल प्रोडक्ट होता है और ये डिपेंड होता है प्रॉक्सिमिटी और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गैस प्रोड्यूसर्स को मिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं पाइपलाइन बनाने के लिए, जो कनेक्ट करेगा प्रोड्यूसर एंड बायर्स को। और ये पाइपलाइन छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं और एक तरह से परमानेंट बन जाते हैं। और 80s में सोवियत यूनियन ये पाइपलाइन नेटवर्क यूरोप में बना दी और 90s में गैस सप्लाई होना शुरू हो गया विद 40% ऑफ इट्स गैस। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाएगा और रशिया की स्टेट ओन कॉर्पोरेशन गैसप्रोम ओल्ड सोवियत यूनियन की गैस पाइपलाइन पे अपना कंट्रोल ले ली और रशिया का मैप फिर से बनाया गया। और रशिया का मेन पाइपलाइन न्यूली इंडिपेंडेंट यूक्रेन से होकर गुजरता था और इस पे रशिया अपना कंट्रोल नहीं जता पा रही थी, इसलिए रशिया ने नया रूट्स बनाना शुरू कर दिया टू सप्लाई गैस इन जर्मनी। और 1999 में उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया और ये नया पाइपलाइन बेलारूस से होकर गुजरता था। और 2005 में उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया बेल्टिक सी में, जो जर्मनी को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। और उन्होंने जर्मनी के अंदर भी पाइपलाइंस बनाए और सब्सिडीज ओपन किए टू ऑपरेट गैस स्टोरेज फैसिलिटीज। और सबसे ज्यादा बड़ा वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड था। और रशिया के पास अब 3 रूट्स थे टू रीच इन जर्मनी और गैस ट्रेड स्टोरेज था। बट इससे रशिया का रिलेशनशिप यूरोप के साथ बदल गया और 2008 में गैस प्राइस नेगोशिएशंस होना शुरू हो गए बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और उसके कुछ ही दिनों के बाद रशिया ने कट ऑफ कर दिया था गैस इन यूक्रेन फॉर 20 डेज। और इसका रीजन यही था कि यूक्रेन एक मेजर ट्रांजिट कंट्री था और जब रशिया ने यूक्रेन के लिए गैस कट ऑफ किया था तो उन्होंने साथ ही साथ यूरोपियन के लिए भी गैस कट ऑफ कर दिया था, क्योंकि पाइपलाइन तो यूक्रेन से होकर गुजरता था। और पोलैंड में तो 11 लोग बर्फ की वजह से मारे गए। अब इससे ये चीज तो क्लियर हो गया कि गैस फ्लो की वजह से रशिया के पास बहुत ज्यादा पावर था टू कंट्रोल यूरोप। और उसके बाद नॉर्थ स्ट्रीम 2 का भी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया, जो $11 बिलियन का पाइपलाइन था, जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 के साथ साथ काम करता और गैस सप्लाई को डबल कर देता। और उसके बाद 2014 में रशिया ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर घुस गया और उसकी रिस्पांस में यूरोपियन यूनियन कई सारे सैंक्शंस रशिया पे लगा दी और कई सारे कंट्रीज को रशिया का गैस नहीं मिल रहा था। बट रशिया जर्मनी को गैस सप्लाई करना रोकी नहीं और जर्मनी बहुत सारे गैस इंपोर्ट किया एवर बिफोर। लेकिन अब जर्मनी को रशिया का गैस रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। ये इतना इजी काम नहीं है, क्योंकि ये पाइपलाइंस जर्मनी के घरों में बिजनेस में लगा दिए गए हैं, वो भी कई साल पहले। और रशिया का नेचुरल गैस रिप्लेस हो सकता है विद अदर नेचुरल गैस और जर्मनी के लिए ये ऑप्शन लिमिटेड है। और यूरोप का लार्जेस्ट नेचुरल गैस जो नीदरलैंड में है वो क्लोज हो रहा है दिस ईयर। और अल्जीरिया एंड लीबिया में जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस होते हैं वो उन्हीं की कंट्री ज्यादा यूज करती है और कुछ गैस इटली और स्पेन में जाते हैं। और अजरबैजान से जो गैस आता है वो उतना काफी नहीं है जर्मनी के लिए। अब दूसरा ऑप्शन है लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG। ये गैस कूल होते हैं
जब तक लिक्विड ना बन जाए, और ये ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं शिप के थ्रू पूरे दुनिया भर में। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होते हैं और इसके लिए लॉट ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा। और कुछ सालों से यूरोपियन कंट्रीज एलएनजी टर्मिनल्स बनाई है अलोंग देयर कोस्ट, और जर्मनी भी 3 कोस्ट बनाएगी अगले 5 सालों में। और रिप्लेस करना नेचुरल गैस को, सारे फॉसिल फ्यूल्स को विद रिन्यूएबल्स इन जर्मनी, और इसके लिए मैसिव एंड एक्सपेंसिव ट्रांजिशन रिक्वायर्ड है और ये 2035 से पहले खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन जर्मन्स डिमांड कर रहे हैं एक्शन अगेंस्ट रशिया। एक पोल की माने तो मेजॉरिटी ऑफ जर्मन सपोर्ट कर रहे हैं टू बॉयकॉट ऑफ रशियन गैस। लेकिन इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर गैस कट हुआ तो जर्मनी का इकोनॉमी नीचे गिर जाएगा और मंदी भी आ सकती है और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स लॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन जर्मनी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को कैंसिल कर दिया गया और रशिया गैस डिपेंडेंस पे 15% गिरावट आया है। लेकिन अब जर्मनी फंस चुका है। वैसे आपको क्या लगता है कि जर्मनी अपने डिपेंडेंस रशिया गैस से हटा पाएगी कि नहीं? कमेंट करके बताना। तो मिलेंगे एक और रोमांचक सफर पे, तब तक अपना और अपने करीबों का ख्याल रखना और एंजॉय करते रहना द वन एंड ओनली फैक्टिक शो। जय हिंद।